सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पुराने नियम से उत्पत्ति के 40 अध्याय में यूसुफ की जेल की कैद के विषय में है। यूसुफ, जो कि याकूब और राहेल का प्रिय पुत्र था, जिसका दादा इसहाक और परदादे का नाम अब्राहम था। ये कहानी यूसुफ के विषय में संक्षिप्त विवरण को बताएगी, जब वह मिस्र देश की जेल में कैद था, क्योंकि वचन में भी लिखा है, यहोवा उसके संग था। कई बार हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ साथ होता है तो हमें दुख तकलीफें नहीं होगी, लेकिन ऐसा यूसुफ के साथ तो नहीं हुआ। तो यूसुफ के बंदीगृह की इस कहानी से हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिसको देखकर परमेश्वर में हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। हालेलुया। हमारे सबके जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, जिससे हम कुछ ना कुछ अनुभव सीखते हैं। ऐसा ही बंदीगृह की कहानी में यूसुफ के साथ होता है। याकूब के 12 पुत्रों में से उसके सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ को उसके ही 11 भाइयों द्वारा दासत्व में बेच दिया गया था। मिस्र देश में पहुंचने के पश्चात पोतीपर के घर में भी सर्वोच्च स्थान पर उसकी उन्नति रही। पोतीपर के घर में यूसुफ के जीवन में एक घटना घटती है और वह अपने आप को बंदीगृह के अंदर पाता है। 39 अध्याय के 20 वचन में पोतीपर ने यूसुफ को पकड़कर बंदीगृह में डलवा दिया। उसी बंदीगृह में राजा के कैदी भी बंद थे, इसलिए यूसुफ उस बंदीगृह में रहने लगा। परंतु यहोवा यूसुफ के संग संग रहता था। यहोवा ने यूसुफ पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो बंदीगृह में कैदी थे, उन सबको यूसुफ के अधिकार में सौंप दिया। बंदीगृह के अंदर जो जो काम वे बंधुएं करते थे, वह यूसुफ की आज्ञा से ही होता था। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, वो सब यूसुफ ही करता था। दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था, यहोवा यूसुफ को उसमें सफलता देता था। बंदीगृह के अंदर भी परमेश्वर ने यूसुफ को साथी बंदियों से सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित किया। जिस समय यूसुफ को जेल में डाला जाता है, उससे पहले के समय को अनकहा समय कहा जा सकता है, क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि यूसुफ कितने दिन पहले जेल में डाला गया था। यूसुफ जेल के अंदर कैद था, तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तब उसी बंदीगृह में 2 नए बंदी फिरौन राजा के महल से आ पहुँचे, जिसका वर्णन 40 अध्याय में आता है, जहाँ लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करके जल्लादों के प्रधान के घर में, उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंद हुआ था, डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथों में सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। वचन पिलाने हारे और पकाने हारे के प्रधानों पर लगे दोषों को नहीं बताता है, ये बस इतना बताता है कि उन्होंने अपने स्वामी मिस्र के राजा को क्रोधित किया था। प्रधान पिलाने हारे का उत्तरदायित्व था कि वह फिरौन राजा को दाखरस उपलब्ध कराए और कटोरा राजा के हाथों में दे, क्योंकि उसको राजा को जहर देने के षड्यंत्रों की जांच करनी होती थी। पिलाने हारे को सबसे पहले दाखरस या कोई अन्य तरल पदार्थ की जांच करनी पड़ती थी, तब वह आगे राजा की मेज पर उसे पहुंचा देता था, ताकि राजा किसी अप्रिय घटना से बचा रहे। उसी प्रकार से पकाने हारे के प्रधान का दायित्व होता था कि वह भी रोटी और अन्य पकाई हुई सामग्री की जांच करे। इस प्रकार के हाकिम राजा के विश्वास पात्र के ही लोग होते थे। उनको राजा के महल में विशेष प्रकार का दर्जा मिलता था, क्योंकि ये लोग ही राजा के पास हर समय मौजूद रहते थे। ये हाकिम लोग राजा के खाने पीने और राजा की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। राजा को भी इन व्यक्तियों पर विश्वास रहता था, लेकिन इस कहानी में इन प्रधानों ने राजा के खिलाफ क्या गलती की, यह नहीं बताया गया। सिर्फ यहाँ पर यह वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने राजा को क्रोधित किया। लेकिन किसने किया? पकाने हारे या पिलाने हारे ने राजा को किस कारण क्रोधित किया? परंतु राजा ने एक विशेष जांच तक दोनों को ही जेल में डाल दिया। इन दोनों को उसी ही जेल में डाला गया जहां पर यूसुफ पहले से ही जेल में कैदी था, और जेल दरोगा ने यूसुफ को जेल के अधिकार सौंप रखे थे। सब कुछ यूसुफ के अधीन में था, जैसा कि वचन 4 में बताया गया है कि तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा
और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। यूसुफ अपने काम के प्रति विश्वास योग्य था, इसलिए वह पिलानेहारे और पकानेहारे की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा और वे एक अनिश्चित समय तक जेल में बंद रहे। बंदी गृह में अपने समय के दौरान पकानेहारे और पिलानेहारे दोनों ने ही एक ही रात स्वप्न देखा और वे दोनों अपने अपने स्वप्नों को देखकर असमंजस में थे, क्योंकि वे उनका अर्थ न समझ सके थे। इसलिए सवेरे जब यूसुफ उन दोनों बंदियों के पास अंदर गया, तब उन पर जो यूसुफ ने दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। तो यूसुफ को लगा होगा कि वे शायद रोगी है, किसी बात से दुखी और विचलित होंगे। फिरौन के उन दोनों हाकिमों को देखकर निश्चित है कि यूसुफ भी परेशान हुआ होगा, क्योंकि वे दोनों हाकिम बंदी गृह में उसके निरीक्षण में थे। यूसुफ ने सोचा होगा कि कल रात तक तो मैं इन्हें सही सलामत छोड़कर गया था, लेकिन आज इनको यह क्या हो गया। इस कारण से यूसुफ की भी दरोगा के प्रति जवाबदेही बनती थी। दरोगा यूसुफ को बोल सकता है कि तुमने इनकी सही ढंग से देखभाल नहीं की होगी। उसने उन हाकिमों से जो उसके साथ बंदी गृह में थे, उनसे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। उनकी समस्या स्वप्न नहीं था, बल्कि उस स्वप्न के अर्थ को बताने वाला उनके पास कोई नहीं था। इस कारण से वे बहुत उदास थे। यूसुफ के पूछने पर उन्होंने यूसुफ को उत्तर दिया और उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, उसके फल का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं। उनकी बात सुनकर यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारे का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है, उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं। वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर राजा फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और उस कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। उसके स्वप्न को सुनकर यूसुफ द्वारा स्वप्न का अर्थ भी बड़ी शीघ्रता से आया। उसे इसके लिए विचारने या प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है कि यूसुफ का परमेश्वर के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध था। यूसुफ ने तुरंत ही उसका उत्तर बताया, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन राजा तेरा सर ऊंचा करेगा, फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। तू पहले की नाई फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। पिलानेहारे को जब अपने स्वप्न का अर्थ मिला तो अवश्य ही वह खुश हुआ होगा, और यूसुफ उसके उत्तर को बताकर निश्चित था। यूसुफ ने पिलानेहारे से कहा, जब उसको फिरौन राजा के पास राजकीय सेवा मिल जाए तो वह उसे भूले नहीं। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। हालेलुया। पकानेहारा भी उनकी बातों को सुन रहा था, ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला है। पकानेहारे के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने उसके स्वप्न को सुनकर उससे कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया और उसने बुरे समाचार को अंत के लिए छोड़ दिया। क्या यूसुफ के बताए गए स्वप्नों के अर्थ पूरे होते हैं? हाँ जी, परमेश्वर यूसुफ की हर एक कही बात को पूरी करता है। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, जो कि एक विशेष दिन होता है। उस दिन पूरे राष्ट्र में राजकीय अवकाश होता है और राजा उसको एक उत्सव की तरह मनाता है। राजा ने अपने सब कर्मचारियों की जेबनार की। तब उस राजा ने पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से बाहर निकलवाया। राजा ने पिलानेहारे के प्रधान को क्षमा करके पुनः उसके पद पर फिर से नियुक्त कर दिया, क्योंकि वह विश्वास योग्य निकला था। पिलानेहारा दोबारा से फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, परंतु पकानेहारों के प्रधान को राजा ने टंगवा दिया।
जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। यूसुफ की कही गई विनती और निवेदन भी याद नहीं रखी, न ही उसने स्वप्न की कोई बात फिरौन को बताई, क्योंकि वह यूसुफ को भूल गया। यूसुफ उसी आशाहीन में जहां वे दोनों उससे मिले थे, बंदी गृह में ही पड़ा रहा, क्योंकि यूसुफ को पोतीपर की पत्नी ने झूठे बलात्कार के आरोप लगाकर जेल में डलवा दिया था। यूसुफ को मानो भुला ही दिया गया हो। उसे और 2 वर्ष उसी बंदी गृह में दुख के दिन काटने पड़े। यूसुफ अपनी बंधुआई के दिनों में विश्वास में संपूर्ण होता गया। परमेश्वर के लोग कई बार अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं, जहां पर उन्हें दोष निवारण के लिए सही समय और सही घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा ही यूसुफ के साथ हो रहा था। यूसुफ को नहीं पता था कि आने वाले समय में परमेश्वर ने उसके लिए एक बहुत बड़ी आशीष रखी है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। उसकी योजनाएं हमारे लिए कठिन नहीं वरन हमेशा भली ही की होती है। परमेश्वर ने सदा ही अपनी प्रतिज्ञाओं को देने से पहले अपने लोगों के विश्वास को परखा है। वचन में लिखा है, यदि वह धीमा लगे तो उसकी प्रतीक्षा करो, वह अवश्य ही आएगा, उसमें विलंब नहीं होगा। शायद यूसुफ ने भी सोचा होगा कि परमेश्वर कहाँ है, मैंने तो कुछ गलत या परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ही नहीं किया है, फिर भी मुझ पर इतने संकट इतनी पीड़ाएं क्यों आ रही है। तब परमेश्वर भी कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। उसने आगे कहा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमें तो केवल परमेश्वर में सच्चाई और खराई के साथ चलना है, कि परमेश्वर अंत में हमें अपनी योजनाओं तक पहुंचा देता है। जैसा कि यूसुफ जेल से निकाला गया और मिस्र देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बना। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। यीशु के नाम से आप सब आशीषित हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह।